हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम जानेंगे दोस्तों आज है 2 जनवरी और 2 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स और आपके रेलवे बोर्ड एनटीपीसी और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों अभी एमपीपीएससी और रेलवे बोर्ड की जो एग्ज़ाम चल रही है एनटीपीसी, तो इस एग्ज़ाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और ये लेटेस्ट जीके की तरफ से भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला प्रश्न, यानी आपकी कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पहला प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा तुझु के बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो बाबर की आत्मकथा है यह तुर्की भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में। मिर्जा राजा की पदवी किसे दी गई? तो ये दी गई दोस्तों राजा जय सिंह को दी गई थी। किसे दी गई थी? राजा जय सिंह को दी गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज दल का गठन किसने किया? स्वराज दल का गठन किसने किया? तो ये चित्तरंजन दास ने किया था। संतोष ट्रॉफी किस खेल संबंधित है? फुटबॉल संबंधित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों फिल्म के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? मोहिनीअट्टम केरल का नृत्य है। मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है दोस्तों? केरल का। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक है दोस्तों उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मलेरिया का रोग वाहक जीवाणु ये प्लाज्मोडियम। मलेरिया का रोग वाहक जीवाणु कौन सा? प्लाज्मोडियम। और नेक्स्ट है, कोशिका का बिजली घर। कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। और अभी क्वेश्चन भी आया था अभी आपके एनटीपीसी एग्जाम में, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की अगर बात करें तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने उसकी खोज की थी। एटम सिद्धांत किस वैज्ञानिक दिया? तो डाल्टन ने दिया। एटम किसने दिया था? डाल्टन ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डॉक्टर सीवी रमन किस क्षेत्र में योगदान नोबेल पुरस्कार मिला? दोस्तों इनको भौतिकी के क्षेत्र में मिला। अभी एक क्वेश्चन आया था कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों 6 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। एक तो भौतिकी के क्षेत्र में, एक रसायन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और शांति और अनुसंधान, ऐसे 6 क्षेत्र हैं। तो इनमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बाकी संप्रेषण, औषधि, गणित, इन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता किससे नापते हैं दोस्तों? लेक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता किससे नापते हैं? लेक्टोमीटर से। और दूध फटने का कारण कौन सा एसिड निकल जाता है? दूध फटने में दोस्तों लैक्टिक एसिड ये निकल जाता है। दूध फट जाए लैक्टिक एसिड निकल जाता है। रात के समय पेट के नीचे सोना हानिकारक क्यों होता है? क्योंकि पेट रात को कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। रात को पेट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। और अल्फांसो क्या है? ये एक आम की किस्म है। अल्फांसो क्या है? आम की किस्म है। कीटों के अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। और भारत का पेरिस किसे कहते हैं? जयपुर को। भारत का पेरिस जयपुर को। गुलाबों का शहर किसे कहते हैं? चंडीगढ़। गुलाबों का शहर किसे कहते हैं? चंडीगढ़। और भारत का पिट्सबर्ग है जमशेदपुर। सांपों का देश कौन सा दोस्तों? ब्राजील। ब्राजील को सांपों का देश कहा जाता है। और अंतरिक्ष का शहर बेंगलोर। अंतरिक्ष का शहर किसे कहते हैं? बेंगलोर को कहते हैं। पिरामिड का शहर किसे कहते हैं? पिरामिड का शहर मिस्र। मिस्र को पिरामिड का शहर कहा जाता है। अंडों की टोकरी किस शहर को कहते हैं? आंध्र प्रदेश को। अंडों की टोकरी किस एक भौगोलिक नाम है, तो किस शहर को कहा जाता है? आंध्र प्रदेश। और यूरोप का मरीज किस देश को कहते हैं? तुर्की को। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। और गुलाबी शहर जैसे पिंक सिटी बोलते हैं, जयपुर। गुलाबी शहर और पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी। बिहार में बहुत उत्पात मचाती है कोसी नदी, जहाँ बहुत अधिक बाढ़ आ जाती है और बहुत घर बर्बाद हो जाते हैं कोसी नदी के उफान के कारण। संसार की छत
पामीर के पठार को संसारिक छत कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का शहर किस देश को? रोम को। 7 पहाड़ियों का शहर रोम। सूर्य नगरी कहाँ पे? जोधपुर में। इसको सूर्य नगरी कहा जाता है। और पश्चिम बंगाल का शोक? दामोदर नदी। पश्चिम बंगाल में कौन सी नदी उफान पे आती है? दामोदर नदी। अरब सागर की रानी किस शहर को कहा जाता है? कोच्चि। किसको कहते हैं? कोच्चि को। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? लखनऊ। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। और महलों का शहर? कोलकाता। महलों का शहर किसे कहते हैं? कोलकाता को। और मसालों को बगीचा? केरल। मसालों को बगीचा किसे कहते हैं? केरल को। भारत का हॉलीवुड किसे कहा गया? मुंबई। भारत का हॉलीवुड किसे कहा गया? मुंबई को। जीरो की नगरी? श्रीनगर। राजस्थान का शिमला? राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? माउंट आबू को। राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? माउंट आबू को। और धान की डलिया? छत्तीसगढ़ को। धान की टोकरी किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को कहा गया। और सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी? मुंबई। सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कौन सी दोस्तों? मुंबई। ताला नगरी किसे कहते हैं दोस्तों? अलीगढ़। अलीगढ़ ताला के लिए प्रसिद्ध है। और विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस को मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु संयंत्र कहाँ पे स्थित स्थापित है दोस्तों? महाराष्ट्र में। परमाणु संयंत्र कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। थल सेना मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। थल सेना मुख्यालय नई दिल्ली में। और कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती है? तो डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और नील और मिसिसिपी नदी, ये डेल्टा बनाती है। नदियाँ डेल्टा बनाती है। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को दी गई थी। 23 मार्च 1931 को दी गई थी। भारत में आईटी उद्योग जनक कौन है? फकीरचंद कोहली। फकीरचंद कोहली। रोलेट एक्ट कब पास किया गया? 8 मार्च 1919 को पास किया गया। और कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, कुनेन किसे प्राप्त होती है? तो कुनेन प्राप्त होती है सिनकोना से। सिनकोना इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुनेन किससे प्राप्त होती है? सिनकोना से। थैंक यू दोस्तों। इस तरह वीडियो अच्छा लगे लाइक करें दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।